हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नई वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी क्लासेस के जो न्यू सेशन है यानी कि 2023 और 24 का जो सत्र है वो शुरू होने वाला है। और इनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। यानी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि क्लास 10th या क्लास 12th में जाने वाले। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th या क्लास 12th में जाता है तो वो पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस हो जाता है और उनका कुछ ना कुछ टारगेट होता है बोर्ड परीक्षा में लाने का। यानी कि कुछ परसेंटेज उनका टारगेट रहता है, जैसे कि 90%, 95%, 80%, 85%। तो इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसा टिप्स जिससे आप लोग अगर अभी से फॉलो करना शुरू कर देते हो तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से 90+ हमें ला सकते हैं, चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो। तो कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसे अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके जो नंबर्स हैं, जो भी सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही आएगा, कम तो नहीं हो सकता। बस ईमानदारी से मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा मैं कहूँगा पढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं टिप नंबर फर्स्ट की। टिप नंबर फर्स्ट ये है कि अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए अपना सिलेबस। यानी कि जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का सिलेबस आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। जैसे इतना पता चल गया तो आप लोगों को सबसे पहला काम तो कंप्लीट योर सिलेबस, यानी कि अपने जितने भी सिलेबस में हैं टॉपिक्स उन सभी को कंप्लीट करना है। ये कभी छोड़ना नहीं है, चाहे इंपॉर्टेंट हो या ना हो। शुरुआत में इसे मत देखिएगा, आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। जैसे आप कंप्लीट सिलेबस कर दिए तो इसके तुरंत बाद ही अब देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्या है कि सिलेबस कंप्लीट करने का एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जनवरी तक कंप्लीट करते रह रहे हैं सिलेबस ही। जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th वालों को मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर क्लास 10th में है तो आप लोगों का सिलेबस जुलाई से अगस्त तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप लोगों का सिलेबस अक्टूबर से नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि पूरा हो जाना चाहिए वहाँ तक, पूरा हर एक सब्जेक्ट का, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपके हों। ठीक, कुछ लोग इसमें से ऐसे होंगे जो कि बोलेंगे कि स्कूल वाले तो इतना जल्दी कराएंगे नहीं। तो आपको स्कूल पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि स्कूल वाले तो आप जनवरी तक कराते रहेंगे सिलेबस ही। तो ऐसा नहीं करना है, आपको खुद ही आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ऐसे तो कोचिंग की व्यवस्था है, कर लीजिए, या तो आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है और इस पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। उन टीचर में से चूज कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उनसे पढ़िए। और स्कूल वालों से पहले ये मत सोचिए कि स्कूल वाले कंप्लीट कराएंगे तभी, कम पढ़ाएंगे तभी पढ़ेंगे। आपको कंप्लीट करना है, चाहे कोचिंग में कीजिए, ठीक, ऑफलाइन कोचिंग में, या तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत से अच्छे मतलब कि अच्छे अच्छे टीचर हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना सबसे पहला। जैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए, ठीक, कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही आपको रिवीजन करना है। यानी कि जो भी सिलेबस आप एक बार कंप्लीट किए हैं ना, इसके तुरंत बाद ही आप इसे क्या करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन करते जाएंगे। जैसे चैप्टर वाइज रिवीजन करते जाएंगे, पहले एक बार कीजिएगा पूरे जितने भी मतलब कि सिलेबस हैं उन सभी को, यानी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को। और उसके साथ साथ में आपको ध्यान देना है PYQ। PYQ क्या है कि आपको चैप्टर वाइज कहीं से भी मार्केट से ले लेना है, अपने अपने बोर्ड जो भी हो, चाहे EP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या SSC बोर्ड हो, जो भी बोर्ड आपका है उसमें से क्या करना कि उसका जो PYQ है, यानी कि जो 5 साल पिछले 5 साल का जो पेपर है, इसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, यानी कि जो पिछले 5 साल का जो क्वेश्चन है वो आपके पास होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, और स्पेशली मैथ्स का और साइंस का तो होना ही चाहिए। और सभी में अच्छे नंबर पाना है, अगर आपको 90+ लाना है तो सभी में अच्छा नंबर पाना है। ठीक, और इसके लिए आपको सभी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम, अगर आप उसे रिवीजन करते हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो नोट्स बनाएंगे ही, तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जैसे आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे ये फर्स्ट टाइम, तो उसके साथ साथ में आपको PYQ देखते रहना है चैप्टर वाइज। इसका मतलब क्या है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, इसके साथ देखिएगा कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो कि पिछले 5 सालों में इस चैप्टर से पूछा गया है, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट कौन है। ठीक, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा तो नेक्स्ट टाइम पे आपको ध्यान देना है, यानी कि जो सेकेंड टाइम जब रिवीजन करेंगे तो उस टाइम पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और जो आपको ऐसा लगता होगा कि एक बार में मुझे आ गया है, तो उसे रिवीजन नहीं करना है। ठीक, सेकेंड टाइम में, और लगभग कम से कम तो 3 बार तो आपको करना ही है। ठीक, अगर मैथ रहे, साइंस रहे, कुछ भी रहे, कम से कम तो 3 बार तो आपको रिवीजन करना ही है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए, 4 बार हो जाए, 5 बार हो जाए तो बहुत ही अच्छा है।
अब देखिए, जैसे PYQ करेंगे चैप्टर वाइज, यानी कि रिवीजन करते हो, तो आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखते जाना है। आज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर नंबर आपको अच्छा नंबर पाना है तो इसे तो करना ही पड़ेगा। अगर इसे नहीं करेंगे तो आपका नंबर, अगर सोच रहे हैं कि 90+ आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, कम से कम कितना बताया है कि 5 साल का पेपर आपके पास होना चाहिए, 5 साल का जो भी क्वेश्चन है वो भी आना चाहिए आप लोगों को चैप्टर वाइज। अब मैं बात करता हूँ चौथे टिप्स का, जो कि है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हर एक स्टूडेंट की आज के ज़माने में, क्योंकि इस समय इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। सबसे जो बड़ा डिस्ट्रैक्शन वो है मोबाइल फ़ोन। आपके पास अगर मोबाइल है तो आपके मोबाइल में बहुत से एप्लीकेशन ऐसे होंगे जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, तो पता नहीं कौन सा, इधर गेम तो उधर स्नैपचैट, तो ये गेम वो गेम, बहुत से ऐसे हैं, ठीक, जो कि डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर इससे आप अगर बच जाते हैं, और इससे बचना है आपको, ठीक, अगर इसके साथ साथ में जो आपके फ्रेंड सर्कल है, अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बार बार घुमाने ले जाते हैं और सिर्फ वैसे फालतू समय अगर आपका व्यर्थ करते हैं, नष्ट करते हैं, तो आप लोगों को उनके साथ नहीं जाना है, ठीक। कुछ समय उनसे दूर रहिए, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल दूर हो जाइए, लेकिन ज़्यादा मत घूमिए, ठीक। उनको बोलिए कि भाई एग्जाम है, ठीक। अगर ऐसा नहीं बोल सकते तो कोई भी बहाना मार कर वहाँ से बचिए, ठीक। सबसे दूसरी चीज़ हो गया। तीसरी चीज़, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिकेट खेलते रहते हैं, फुटबॉल खेलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक खेलते रहेंगे, तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा खेलते रहेंगे, ठीक, स्कूल के आने के बाद। तो इन सब चीज़ों से भी दूर रहना है। ऐसा नहीं कि खेलना बंद कर देना है, फिजिकल गेम खेलिए, सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन आधा से 1 घंटा, ज़्यादा टाइम नहीं देना आप लोगों को, ठीक। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रसित है इस समय, ठीक। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने का तो मन करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन उनको हमेशा वहाँ से मन हटा देता है, ठीक। पढ़ने वाले बच्चे भी वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। पांचवा बात करता हूँ कि टेस्ट। अब देखिए, क्लासेस में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, देखते होंगे आप लोग, जब टेस्ट जिस दिन रहता है ना, तो उस दिन बहुत कम लोगों की संख्या रहती है। यानी कि जिस दिन टेस्ट होता है क्लास में, तो उसमें जो टेस्ट देने की संख्या होती है, जो बच्चों की संख्या होती है, वो बहुत कम होती है, क्योंकि टेस्ट से भागते हैं लोग। टेस्ट से आपको नहीं भागना, टेस्ट बहुत ही इंप्रूव करता है आप लोगों का, मतलब कि जो भी नंबर है, जो मार्क्स होते हैं एग्जाम में, जो मार्क्स आने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। क्योंकि अगर टेस्ट देंगे तो आपको एक हैबिट होगा प्रेशर में लिखने का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होता क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, टाइम लिमिटेड रहेगा, क्वेश्चन अधिक हैं, ठीक, उसको मैनेज करना है, कौन कितना लाइन का लिखना है, कैसे लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक लिखें कौन सा टॉपिक नहीं लिखें। जैसे कोई अगर टॉपिक ही है तो कौन सा पॉइंट इसमें लिखें, अगर 4 नंबर का है, कौन सा नहीं लिखें, ये सब चीज़ें शुरुआत से ही सीखेंगे। जैसे टेस्ट देंगे, टेस्ट में आपकी गलती होगी, ऐसा नहीं कि 20 नंबर का टेस्ट हो रहा है तो आपको 20 नंबर ही पाना है, अरे 15 पाएंगे, 10 नंबर पाएंगे, लेकिन उसमें जो भी आपकी गलती होगी वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। आपको इंप्रूव करना है टेस्ट को देख के। जो भी टीचर होगा अगर चेक करेगा, बताएगा कि हाँ देखो यहाँ पे गलती हो रही है, अगर आपका 1 नंबर का भी गलती हो रहा है तो वो दोबारा कभी नहीं हो सकता है जीवन में, ठीक। अगर आप उस टाइम पे अगर एग्जाम फिर देंगे नेक्स्ट टाइम पे, तो उस क्वेश्चन पे तो गलती हो ही नहीं सकता है। ये 5 पॉइंट्स थे, अगर इस 5 पॉइंट्स को, यानी 5 टिप्स को अगर फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा ही आएगा। लेकिन ईमानदारी